ठीक है, इसने सिर्फ 2 रुपए दिए, तो इसने कम काउज यूज की, भले टाइम ज्यादा यूज किया। या तो ये कम टाइम यूज करता है, या तो ये क्या करता है, ये कम काउज उतारता फील्ड में। पर इसने क्या किया, ज्यादा टाइम लिया तो इसने काउज भी बहुत कम उतारी फील्ड में। अब बी क्या है भाई, उसी चीज का रेंट ज्यादा दे रहा है, 3 रुपए दे रहा है, तो ये 2 महीने के लिए ज्यादा काउज उतारेगा। ये आपको सिंपल आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो 100 काउज वो 8 मंथ में 2 रुपए में उतार रहा है, तो एक्स नंबर ऑफ काउज वो 2 मंथ में बी जो है वो 3 रुपए में उतारेगा। तो एक्स की वैल्यू आपकी 600 काउज आएगी। ऐसे क्वेश्चंस मैं और करा दूंगा कल। ठीक है, इसमें थोड़ा मेरे को लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं और कल करवा दूंगा। ठीक है, अभी तो मैंने इसमें टाइप नहीं करे। ऐसे वाले क्वेश्चंस और ऐड कर दूंगा जो इनकम के उस पे होंगे, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल और प्रॉफिट के बेस पे होंगे। ठीक है, साथ ही आया, एक कौन रह गया भाई, शुभ नहीं आया क्या? शुभ सो तो नहीं गया? वो 10 बजे से ही बोल रहा था कि सर बहुत तेज नींद आ रही है। और इस क्वेश्चन में तो नींद ही आ गई होगी, पक्की बात है। चलो रिकॉर्ड चालू है ना, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये करके देखो आ रहा है क्या समझ में। एक काम करते हैं, लेट हो रहा है आज, आज यही वाला क्वेश्चन करा के एंड करते हैं, क्योंकि ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा चलो आ गया सब, ठीक है चलो शुभ आ गया है तो कर लेते हैं थोड़ा। बता देना भाई किसी को नींद वींद आ रही हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ क्वेश्चंस, टफ लेवल तक ले जाऊंगा मैं क्वेश्चंस आज, इतने टफ कि मीन्स तक का आपको पूरा कवर हो जाए। और रीजनिंग के लिए बता देना किसको किसको पढ़ना है, और कुछ फ्रेंड्स मिले तो उनको भी बता देना, बोल देना रीजनिंग की, फिर मैं अलग से 2 या 3 दिन के अंदर मैं आपका स्टार्ट करवा दूंगा रीजनिंग की क्लासेस एसएससी की। ठीक है, और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, जरूरत करोगे कि मैं करवा दूं? करवा देता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा। देख लो अभी, करते रहो, जिसको लग रहा है आ जाएगा उससे तो करते रहो, रुकना नहीं। क्या बोल रहा है आपको, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए कैपिटल ऑफ रुपीज, कांट ज्वाइन सर, ज्वाइन नहीं हुआ क्या शुभ, हो तो गया। शुभ दिखा तो रहे हो, अभी हो ना, आवाज आ रही है मेरी शुभ? हाँ सर आ गया। चलो देखो, क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए कैपिटल ऑफ रुपीज कितना, 25,000 एंड 35,000 रुपीज। ठीक है, इतने इतने पैसे को लेके ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो एक चीज और ध्यान रखना, जैसा मैंने पहले ही कल बताया था स्टार्टिंग में, ये जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट का कोई महत्व नहीं है। जो इम्पोर्टेंस है वो क्या रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ इनका रेशो रखता है। ये चीज मैंने यहाँ भी बताई है और प्रॉफिट लॉस में भी बताई है और हर जगह बताई है मैंने ये चीज। तो ये सिर्फ रेशो पता करने के लिए होती है, नहीं तो यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज भी दे सकता है आपको और आपकी हालत खराब कर सकता है। तो आप सिर्फ रेशोज लेके चलोगे जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो आपका क्या बोल रहा है, ए और बी दो पार्टनर से इतना इतना इन्वेस्ट करते हैं, डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी प्रॉफिट होगा ये अपने कैपिटल के हिसाब से, कैपिटल के रेशो में ही अपना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, जैसा अभी तक होता आया था पिछले क्वेश्चंस में। जो जितना इन्वेस्ट कर रहा था उतना ही उसको प्रॉफिट मिल रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे बी घुसता है, बिजनेस में घुसता है और बोलता है कि मैं एक ही कंडीशन में ये करूंगा, जब वो पार्टनरशिप करूंगा, जब वो आप लोग सब मिलके जो भी प्रॉफिट आता है वो इक्वली डिवाइड कर दो। इक्वली डिवाइड कर दो मतलब 1:1:1 के रेशो में डिवाइड कर दो। ठीक है, एंड फॉर दैट सी गिव्स 2,20,000 रुपीज टू ए एंड बी। अब भाई जो भी इनको लॉस हो रहा होगा, मतलब इन्होंने डिसाइड क्या किया था, जो प्रॉफिट था उसको हम अपने कैपिटल के रेशो में डिवाइड करेंगे, है ना।
और वो उसी रेशो में इनको प्रॉफिट मिलना भी चाहिए, नहीं तो भाई लड़ाइयां हो जाएंगी। तो उसके लिए लेकिन सी आया, सी बोलता है कि भाई ठीक है तुमको जैसा करना है करो, लेकिन मैं आऊंगा तो मुझे प्रॉफिट चाहिए 1:1:1 के रेशो में, और उसके लिए तुमको मैं इतना रुपए दे रहा हूँ, जैसे जो इन्वेस्टमेंट से कुछ भी जो भी प्रॉफिट मिलता है वो मुझे 1:1:1 के रेशो में डिवाइड कर देना तुम लोग, और मैं कितना आप लोग को दे दूंगा उसके जगह पे 2,20,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा, जैसे आपका कंपनसेट हो जाए जो भी आपको लॉस हो रहा है, जो आपके प्रॉफिट में लॉस हो रहा है ना, जो प्रॉफिट में इनके लॉस हो रहा है वो यहाँ से कंपनसेट कर लो आप लोग, और फिर बाकी बचा जितना प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास वो 1:1:1 के रेशो में हम लोग आपस में डिवाइड कर लें। तो आपको पूछ रहा है फाइंड इन विच रेशो ए एंड बी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट अमाउंट। अब ए और बी इस अमाउंट को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इस रेशो के बराबर वो बना पाए, है ना। भाई ए और बी में लड़ाइयां नहीं हो जाएंगी कि बोले ए बोलेगा कि भाई ऐसा है कि मैं 25,000 कर रहा हूँ, और बी बोलेगा मैं 35,000 कर रहा हूँ, बी वाले लड़ेगा नहीं इससे, ए वाले से, कि भाई मैं जब 35,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 50-50% तुम प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो, तो ये मेरे साथ तो गड़बड़ बात है, ये बहुत ही गलत बात हो रही है मेरे साथ। बी के साथ गलत बात हो रही है कि नहीं हो रही। बी भाई कैपिटल भी ज्यादा लगा रहा है, पैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको प्रॉफिट भी कम मिल रहा है। प्रॉफिट कम मिलेगा ना, अगर इसमें 50-50% सिर्फ ए और बी की बात की जाए तो 50-50 प्रॉफिट परसेंट डिवाइड हो रहा है, तो मतलब भाई बी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो यहाँ पे लड़ाइयां ना हो तो सी बोलता है कि भाई मैं 2,20,000 रुपए तुमको दे रहा हूँ, तुम लोग इसको आपस में ऐसा डिवाइड करो कि तुम्हारा 50-50% जो हो जाए, इन्वेस्टमेंट हो जाए आपकी टोटल, तो आपका क्या हो जाएगा, रेशो 1:1:1 में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से आप पैसे बांट लो। अब मेरे और लास्ट का जो फाइनल रेशो बनाओ वो क्या बनाओ, 1:1:1 का रेशो बनाओ। ठीक है, समझने की देर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैं 25,000 35,000 में बात करूंगा ही नहीं, मैं इनके रेशोज में बात करूंगा। तो अगर इनका रेशो है A:B, मैं आपसे पूछूं तो वो किस रेशो में वो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं अपनी, बताना। 5:7। 5:7। वेरी गुड। 5:7 के रेशो में ये अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब सी आके बोलता है कि भाई प्रॉफिट 5:7 में नहीं डिवाइड होगा, प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो किस रेशो में डिवाइड होगा। इनने 12 की इन्वेस्टमेंट, 12 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, और ये आके बोल दिया कि भाई 1:1:1 के रेशो में इन्वेस्टमेंट होगी। मतलब अगर टोटल 12 रुपए हैं तो वो किस किस रेशो में डिवाइड होंगे, इक्वली 4-4 रुपए के रेशो में सबके पास जाएगा। यही बोलना चाह रहा है कि नहीं, यही बोलना चाह रहा है कि नहीं, बताओ। ये सर। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है। सी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, सी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, सी बस आ रहा है 2,20,000। सिर्फ वो कैसे आया? और बताता हूँ, चलो फिर से ध्यान से सुनना, ठीक है। हम 25,000 35,000 रुपए नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ रेशोज ले रहे हैं उनका। तो 5:7 आपका आ गया, मतलब ये 5 रुपए दे रहा है, ये 7 रुपए दे रहा है। 25,000 35,000 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 रुपए और 7 रुपए समझ के चलो इसको। लास्ट में हम यूनिट कंपैरिजन करके हम आंसर निकाल लेंगे। उनका कैपिटल हमेशा जो भी दिया रहता है ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट का रेशो निकालने के लिए दिया रहता है। जो एक्चुअल यूनिट होती है वो आपको यहाँ से कंपेयर करना होता है। बस इतनी चीज आप दिमाग में रखना, कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैंने ए का मान लिया कि ए 5 रुपए दे रहा है और बी 7 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये रेशो मैंने यहीं से निकाला है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। अब सी क्या बोला था, सी बोला था कि जब भी मैं आऊंगा तो 1:1:1 के रेशो में आपके प्रॉफिट को डिवाइड करूंगा। तो भाई ये बताओ इन दोनों को मिला के कितना रुपए हो रहा है, 12 रुपए हो रहा है ना। अब ये 12 रुपए जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो 5:7 के रेशो में ही डिवाइड होता। तो मान लो 12 रुपए ही प्रॉफिट था, 12 रुपए ही प्रॉफिट था, वो 5:7 के रेशो में डिवाइड होना चाहिए था। लेकिन सी आके क्या बोला, 1:1:1 के रेशो में जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करो, ये बोला था। तो या तो आप ऐसे समझ आ गया सर। आ गया ना, तो ये 12 रुपए को आप यस सर। 1:1 के रेशो में डिवाइड करना होगा।
मतलब 3 यूनिट आपकी 12 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट आपकी कितनी होगी, 4 के बराबर। मतलब ये रेशो होगा क्या, 4:4:4। समझ में आए? इन्होंने जो 12 रुपए कमाया था, वो सी बोला कि भाई तीनों इक्वल बांट दो, मैं बाकी एडजस्टमेंट करता हूँ। क्या एडजस्टमेंट करता हूँ वो बाद में देखेंगे, अभी बस इतना समझ लो कि 5 रुपए ए लगाया था, 7 रुपए बी लगाया था, इतना मान लो प्रॉफिट मिल गया उनको, तो मतलब उनको 12 रुपए प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, फिर सी ने बोला था कि भाई तीनों में इक्वल बटने चाहिए 12 रुपए, 12 रुपए तुमने कमाए हैं जो, वो तीनों में इक्वल बटना चाहिए। तो इसने बांट दिया भाई, इसने बोला ठीक है लो भाई, 4 रुपए तुम, 4 रुपए तुम, 4 रुपए तुम, 1:1:1 के रेशो में 12 रुपए बांट दिए मैंने। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. किसी को भी डाउट आ रहा है यहाँ तक? बताओ जल्दी। कार्तिक, शुभ, खुशबू, नहीं सर। लता, किसी को भी? नहीं सर। सूर्यकांति, नींद तो नहीं आने लगी? थोड़ा सा नहीं सर। कॉम्प्लिकेटेड है, कोई दम वाली बात में नहीं है फिर इस कुछ क्वेश्चन में तो और खुल गई है। ये तो अपने घर में ही बात करती रहती है प्रियांशी, मैं कुछ पूछता हूँ तो कह रही हूँ, इस क्वेश्चन से तो और खुल गई नींद। खुल गई नहीं, चलो फिर अच्छा है, फिर बहुत बढ़िया है। अगर खुल रही है और मजा आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बस जो जो बोल रहा हूँ वो अगर दिमाग में नहीं लग रहा है कहीं पे भी, रोक के वापस पूछ लेना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करोगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन ऐसा टाइप का। ठीक है, आई बात समझ में? तो 7, 5, 12 रुपए था, 12 रुपए इन्होंने कमाया, और सी के बोलने पे इन्होंने 1:1:1 के रेशो में बांट दिया। मतलब 4-4 रुपए, 4-4 रुपए सबने ले लिया, आपस में बांट दिए। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या हो रही है, अब देखना क्या दिक्कत हो रही है। इसको चाहिए था 5 रुपए प्रॉफिट, भाई 5 रुपए लगाया था तो प्रॉफिट आप क्या चाहोगे, 5 रुपए के हिसाब से मुझे प्रॉफिट भी मिले। पर इसको कितने का लॉस हो गया, 1 रुपए का लॉस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 1 रुपए का इसको लॉस हो गया। फिर Yes, sir. देखोगे आप 7 बी को तो और भारी नुकसान हुआ भाई, उसने इतना सारा सारा पैसा लगाया, 7 रुपए लगाए, इसने तो 5 ही रुपए लगाए थे, इसने 7 रुपए लगाया, और इसको सिर्फ मिला कितना, 4। इसने भी कितना का घाटा सहा, इसने 3 रुपए का घाटा सहा। सहा कि नहीं सहा? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब यही घाटे को कंपनसेट करने के लिए इसने क्या किया था, 2,20,000 रुपए दिए थे। इसी घाटे को कंपनसेट करने के लिए सी ने इन दोनों को उठा के कितने दिए थे, 2,20,000 कंपनसेट करने के लिए दिए थे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ये ए और बी को सी किस रेशो में, सी ए और बी को किस रेशो में ये 2,20,000 बांटेगा। तो मेरे को बताओ, जिनको जितना लॉस हो रहा है उसी के हिसाब से बांटेगा, तब ना वो कंडीशन मानेंगे। बी क्यों मानेगा कि भाई मैं 7 रुपए लगा रहा हूँ, 4 रुपए दो? वो तब मानेगा जब यहाँ से ये 2,20,000 अमाउंट से वो आपको उठा के बराबर करने की कोशिश करे। मतलब बी को ज्यादा पैसा दे दे, ए को कम पैसा दे, यही ना। 27:29। नहीं नहीं खुशबू, अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे रेशोज का आप काम बचा ही नहीं, रेशो आपने निकाल लिया जो आपको निकालना था। देखो जो लॉस का रेशो था ना, वही रेशो आपको कंपनसेट करना था, क्योंकि आपको किसी भी पार्टनर को दुखी नहीं करना है, ये चीज आप समझ के चलना। पार्टनरशिप के चैप्टर में किसी भी पार्टनर को आपको दुखी नहीं करना है, एकदम फेयर गेम प्ले करना है, एकदम इसमें कुछ भी आप झोल नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे जो 1 रुपए इसको घाटा हो रहा था, यहाँ पे इसको 3 रुपए का घाटा हो रहा था। इसी को, इस घाटे को कंपनसेट करने के लिए सी 2,20,000 रुपए दे रहा था। अगर सी 2,20,000 रुपए नहीं दे रहा होता तो ए और बी आपको लगता है किसी भी हालत में ये मानने को तैयार हो जाते कि 1:1:1 के रेशो में मैं प्रॉफिट डिवाइड कर लूंगा? यार आप एक एग्जाम्पल समझो, आप हो, ठीक है, आप हो, आपका शुभ है और कार्तिक है, ये दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, इन दोनों ने 50-50 रुपए लगाया। ठीक है, अगला प्रॉफिट आया उसको 50 रुपए, 100 रुपए का ही प्रॉफिट आया, तो इन्होंने क्या किया, 50-50 रुपए रख लिया। लेकिन अब क्या हुआ भाई, एक तीसरा बंदा बहुत दिमाग लगा के आया, बोला कि ये एक काम कर कार्तिक, शुभ, 1:1:1 के रेशो में बांट पूरा 100 रुपए, मतलब 33.33 रुपए सबको आपस में बंटने चाहिए, शुभ को, कार्तिक को और उस बंदे को, थर्ड पर्सन को।
ठीक है, प्रियांशी आके धमका रही है शुभ और वो क्या कार्तिक। 100 रुपए है तुम्हारे जो तुम 50-50 डिवाइड करते थे, वो 1:1:1 के रेशो में डिवाइड होंगे, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। तो कार्तिक और शुभ बोलेंगे नहीं भाई कि ये क्या दादागिरी है तुम्हारी, क्यों दे दूं मैं 1:1:1 के रेशो में। हम लोग 50-50 रुपए लगाए, प्रॉफिट हमारा 100 आया, तो हम काय को दे दें भाई, क्यों दे दें हम आपको, आपको 33.33 रुपीज क्यों दे दें। फिर प्रियांशी बोलेगी चलो एक काम करते हैं, मैं आपको 2,20,000 रुपए उठा के देती हूँ, अब आप लोग का जो लॉस है वो कंपनसेट हो गया, अब तो प्रॉफिट हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तब आप बोलोगे हाँ भाई ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, हम चीज कैलकुलेट कर लेते हैं और वो कर लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में इतना। तो भाई ये जो 2,20,000 था ना, वो 1:3 का जो इनको लॉस हो रहा था उसी को कंपनसेट करने के लिए था उसको। तो ये 2,20,000 रुपए सी किस रेशो में इनको देगा, 1:3 के ही रेशो में। 1:, मतलब एक पार्ट ए को देगा, 3 पार्ट किसको देगा, आपका बी को देगा। मतलब 4 यूनिट आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 2,20,000 के बराबर हो जाएगी। और ये आपका एक बार डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, इतना, और दूसरी बार डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5.5, मतलब 55, और ये 30। ये चीज आ गई समझ में। तो भाई 1 यूनिट आपकी आ गई कितना, इसके बराबर, मतलब ए को कितना मिल जाएगा, ए को आपका मिल जाएगा कितना, 55,000 रुपीज। और बी को कितना मिल जाएगा, 55 × 3 मतलब 1,65,000. बी को वो 2,20,000 में कितना अमाउंट मिलेगा, ए को मिलेगा 55,000 रुपए। अब ठीक है, अब फेयर डील है कि नहीं, देखो ए भाई, ए ने कम लगाया था तो ए को कंपनसेशन देने के लिए 55,000 रुपए दिया सी ने कि भाई तूने कम लगाया था तो देखो कम दूंगा मैं पैसे। और बी ने ज्यादा लगाया था, देखो 35,000 लगाया था, तो इसका ज्यादा लॉस हो रहा है अगर प्रॉफिट इसने इक्वली बांटा है तो इसको कंपनसेट करने के लिए उसने 2,20,000 को में से ज्यादा पार्ट, 1,65,000 पार्ट किसको दे दिया है, बी को दे दिया है। और सबका मुंह बंद कर दिया, बोला कि अब जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी वो क्या हो जाएगा, वो 50-50 में तीनों में डिवाइड कर दो आप बस। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। एक बार मैं वीडियो ये डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो वापस से वीडियो को देख लेना, एक दो बार और देखना। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम बनता है, तो इसका सिमिलर क्वेश्चन ढूंढना मेरे लिए थोड़ा टफ है। मैं वैल्यूज चेंज करके ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूँ एक और, बोलोगे तो। बाकी ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, अभी नहीं हुई कि नहीं, ठीक है, ये चीज समझना थोड़ा सा आ कम, गई सर। लेकिन Yes, sir, हो गई. समझ में आएगी। हाँ जैसे, सर। हाँ आ गया ना, सबको आ गया ना। यस सर। कोई भी जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कोई भी यस नहीं बोलेगा भाई, आ गई हो तो ही बोलना। और एकदम शॉर्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ चीजें। ए ने, बी ने 5:7 के रेशो में क्या किया था, खर्च किया था। 12 रुपए इसने खर्च किए थे दोनों ने मिलके। सी आया, बोला कि 1:1:1 के रेशो में खर्च करो, मतलब प्रॉफिट शेयर करो। तो ने बोला फिर उस हिसाब से 12 रुपए आपका 4:4:4, 4-4 रुपए सबको मिल जाएंगे। फिर क्या हुआ, बात ये हुई कि बी और ए जो है, वो ये बी, ए जो है 1 रुपए का लॉस झेल रहा है, ये 3 रुपए का लॉस झेल रहा है। और इसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए उसने, सी ने इन लोग को कितना रुपए दिया था, 2,20,000 रुपए। तो 2,20,000 इस रेशो में आपको डिवाइड कर देना। तो 4 यूनिट आपकी इसके बराबर हो गई, 1 यूनिट हो गई कितनी आपकी, 55,000 के बराबर हो गई। तो 1 यूनिट आपका सीधे ए की वैल्यू बता दी उसमें आपको कि 55,000 आपको ए को देना पड़ेगा, और 16,500 अमाउंट किसको देना पड़ेगा, बी को देना पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस, मतलब अब जो क्वेश्चन है वो बस इतना ही बड़ा है, मुझे समझाने में टाइम लगा इसलिए थोड़ा लेंदी लगा होगा आपको। क्वेश्चन बस इतनी देर का है जितना आपके सामने है। ये क्वेश्चन बस इतनी ही देर का है, इतना ही टाइम लेगा क्वेश्चन, और नहीं लेगा, बस आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, पार्टनरशिप के कंसेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं, और समझने वाले को समझ में आ गया तो फिर पार्टनरशिप के क्वेश्चन गलत भी नहीं होते, नहीं तो कभी नहीं बनते। आगे चले कि अब कल करें, जल्दी बताओ। आगे चलो। बोलने पे होगा
क्योंकि ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें भी टाइम लगेगा समझाने में। बोलो, हिम्मत है तो अभी करें, नहीं तो कल करें, जल्दी बोलो। रहेगी हिम्मत। फिर चूं 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 ऐसे बोल रहे हो एकदम, अभी से ऐसा लग रहा है नींद नींद आ गई हो। अभी करे। सर हिम्मत है, करा दो। पक्का बोलने के हिसाब से तो नहीं लग रहा कि है। हाँ सर अभी करे। सर करा दीजिए। सर और तैयार है? कर दो। चलो आ जाओ फिर। यही है अब तो। A and B started a business with 50,000 and 20,000 रुपए। If A is working partner, A जो है वो वर्किंग पार्टनर है और टेक्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, वर्किंग पार्टनर क्या होता है पता है? वर्किंग पार्टनर अगर कंपनी की फील्ड में बात की, सर ट्राई करने में, हाँ करो करो करो, बिल्कुल देख के करते रहो और सुनते रहो। मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर करना चाहते हो तो करो, और नहीं आता तो फिर मैं करवाने के लिए हूँ। ए और बी ने स्टार्ट किया इतने इतने रुपए से बिजनेस। अगर ए एक वर्किंग पार्टनर है, मतलब एक तरीके का आप देखते होगे एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर होता है, बिल्कुल सही। ए और बी ने कुछ एक कंपनी स्टार्ट की, जैसे मेरा भी एक बिजनेस है, उसमें मैं नॉन वर्किंग पार्टनर हूँ, नॉन एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ, उसमें पार्टनर हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही वर्किंग पार्टनर होता है, एक नॉन एक्टिव पार्टनर होता है। तो वर्किंग पार्टनर क्या होता है? वो बिजनेस में काम कर रहा होता है और एक बंदा क्या करता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगा के छोड़ देता है और उसमें से कुछ प्रॉफिट लेता है, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट लेता है। जैसे मान लो 50-50% आपने लगाया, 50-50% आपने शेयर लगाया, ठीक है, किसी भी प्रॉफिट, किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी बिजनेस में। तो 50-50% जैसे आपने इन्वेस्टमेंट लगाया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ऐसे आपको क्या पता है कि उसी रेशो में आपका प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वर्किंग और नॉन वर्किंग पार्टनरशिप में ये होता है कि जिसने, जैसे ये वाला बंदा है ए और ये बंदा है बी, ये वर्किंग पार्टनर है, मतलब ये बिजनेस में प्रेजेंट है। ठीक है, बिजनेस में प्रेजेंट है। जैसे मान लो आपका पब्लिकेशन है, कोई बुक छापने की जो भी है, या न्यूज़पेपर एजेंसी है, तो वहां पे आप हो और आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप वर्किंग पार्टनर कहलाओगे। और आप एक सामने वाले बंदे पे जो 50 रुपए, आप 50% खर्चा किया लेकिन उसमें कोई काम नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा प्रॉफिट आप क्या करते हो? आप आपको मिलना चाहिए, है ना? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले, क्योंकि आप वहां रह के काम भी कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही की है। तो 50-50% भले ही दोनों इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो वर्किंग पार्टनर है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, प्रॉफिट का ज्यादा शेयर मिलता है, और जो नॉन वर्किंग पार्टनर है उसको कम मिलता है। बस सिंपल सी बात यही है, इतना ही समझने का था। तो अब देखो, 70,000 टोटल प्रॉफिट आया है। हाँ सर। सर 70,000 5:4:1.6 रेशियो आ गया। कितना आ रहा है रेशो? 5.4:1.6। 5.4 4 ए का और बी का 1.6। 1.6 माइनस करो इसको, 3.8 आ रहा है। 3.8 आ रहा है। चलो वेरी गुड। हाँ। तो ये आपका 38 इसके बराबर आ रहा है ना? तो आपकी एक यूनिट आई कितने? 10,000 के बराबर। फिर टोटल प्रॉफिट का अमाउंट आपको निकालना है, तो इसको ऐड कर लो भाई, है ना? इसको ऐड करोगे तो इतना मोर देन फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा है। इन दोनों ने ये रिसीव 38,000। इसको ऐड करोगे कितना आया? 70,000 आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, वेरी गुड। आ रहा है तो ये कैसे किया वैसे आपने? 5.6 और ये कितना आया आपका? 5.4:1.6। हाँ 1.6। ये प्रॉफिट कैसे आया आपका? सर ये रेशियो पहले 5:2
तो टोटल रेशियो 7 का 20% 1/1.4, तो 1.4 माइनस कर देंगे 7 को, 5.6 अपन 7 into 5 ऐसे। ठीक है, ये रेशो आपका ए और बी का बन गया। ठीक है, वेरी गुड। सर बी और ए का, ए और बी नहीं, बी और 1. सर 5.4:1.6। हाँ सॉरी सॉरी। तो ये ए और बी का प्रॉफिट का रेशो बना ना, और ए को 38,000 रुपीज आपका ज्यादा मिला है, 38,000 इनके बीच का डिफरेंस हो गया, तो आपका अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट 70,000 रुपये आ गया। ठीक है, चलो और कोई तरीका कोई बता सकता है क्या? मुझे सर बेसिक मेथड से फ्रैक्शनल वैल्यूज दिखती तो उसी से फ्लुएंसी आती सॉल्व करने में, ऐसे क्वेश्चंस तो ऐसे किए मैंने। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ठीक है रेशो आप डेसिमल्स में कर लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, एक अगर आप ये कर पा रहे हो तो फिर एक क्वेश्चन ये करो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, बाकी सब भी थोड़ा बहुत ट्राई करने की कोशिश करो, सब लोग करते रहो, क्वेश्चंस करते जाओ सब। फिर मैं बताऊंगा मेथड इसका भी। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसा आपने किया है, बिल्कुल कर सकते हो। दिक्कत आपको ऐसे क्वेश्चंस में जा सकती है जब आपको परसेंटेज 12.5% दिया होगा, या पॉइंट में परसेंटेजेस जो होते हैं, फिर वो आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। उसमें भी आप डेसिमल्स में कर लोगे, और एक मेथड में और अच्छा बता दूंगा, फिर दोनों में से आपको जो भी पसंद आए उसको बताया है वो तो आपने। हाँ 1/8 ले लेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें आपको जो अब टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उसको 1/8 में डिवाइड करना थोड़ा टफ होगा, मतलब उसको डेसिमल्स में लेना थोड़ा सा टफ होगा। करके देखो ना इसको, कितना टाइम लग रहा है इसमें, देखो डेसिमल मेथड से ही करके देखो इसको कितना टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है। चलो बस इतना ही सुनना चाह, अरे यार ये जूम और टाइम ही नहीं देता, 40 मिनट कैसे हो जाते हैं यार इतने जल्दी। चलो 29,000 खुशबू का आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 29,000, ठीक है।
अब आओ, जो एक मेथड मैं बता रहा हूँ, देख लेना, आपको जैसा भी अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि आप डेसिमल में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पे तो हो जाओगे, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल हो जाओगे आप, लेकिन वहाँ पे थोड़ा दिक्कत जाएगी जब जहाँ पे पॉइंट में आपके परसेंटेजेस होंगे, जो आपको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है ना। सर डेसिमल में नहीं करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट पी मान लो, टोटल प्रॉफिट पी मान लो, इसमें इसमें अच्छा, आप और बेसिक मेथड से चलेंगे क्या? टोटल प्रॉफिट है सैलरी, चलो मैं बताता हूँ, एलसीएम लेके करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या है, ए और बी जो है ये किस रेशो में आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे? 5:2 के रेशो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। मैंने आपसे बताया कि कभी भी इसकी वैल्यू का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता नहीं है, तो 5:2 वैल्यू क्या हो गई, 5:2 के रेशो में ये प्रॉफिट भी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और इसी रेशो में इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन क्या बोल रहा है कि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है और वो 20% जो भी टोटल प्रॉफिट होता है उसका 20% ये क्या करता है, अपनी सैलरी के हिसाब से ले लेता है। बोलता है कि 20% इसकी मेरी सैलरी रहेगी, बाकी जो भी बचेगा मतलब 80% जो बचेगा वो भाई 5:2 के रेशो में आप डिवाइड कर लो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? ये चीज बोल रहा है। फिर बोल रहा है अगर इसमें इस प्रोसेस में ए को कितना ज्यादा मिल जाए, ए को इतना ज्यादा मिल रहा है, कितना, 38,000 रुपीज ज्यादा मिल रहा है किससे, बी से, तो अमाउंट निकालो टोटल प्रॉफिट का। अब देखो सबसे पहले आओ 20% की बात पे। 20% मतलब क्या हुआ, 1/5। अब ये 1/5 में एक किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर आपको ये पता है तो आप बहुत आराम से कर लोगे कि आपका 5 जो होगा वो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, 1 जो होगा वो एज अ सैलरी उसको मिल रही है, जो टोटल प्रॉफिट का 20% जो सैलरी के बेसिस में उसको मिल रही है, तो 1 वो क्या हो गई, ए की सैलरी हो गई जो ए को एक्स्ट्रा मिल रही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कितना अमाउंट, अगर 5 टोटल प्रॉफिट है उसमें से ए को 1 रुपए जो है वो तो सैलरी बेसिस पे ले लेता है, अब कितना अमाउंट बचेगा जो आप 5:2 के रेशो में ए और बी में डिवाइड करोगे, बताओ। 4:5 बढ़िया। अब 4 4/5 हाँ, 4 वो ऐसा अमाउंट है, 4 रुपीज ऐसा अमाउंट है जिसको आपको 5:2 के रेशो में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई 5:2 के रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सबसे बढ़िया बात है वो क्या कर लो कि आप ऐसा बना के चलो इस 4 को कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए, और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई देखो, जब 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। ये 28 कौन सा हो गया जो आपको डिवाइड करना है। तो अब मेरी बात बताओ, 4 जो है आपको इसमें से हर एक वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो। 4 को आपने क्या कर लिया, 28 ऐसी वैल्यू है जो आप 5:2 के रेशो में आप डिवाइड करने वाले हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 1 क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 7 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 35 35 हो जाएगी। बस अब यहाँ से आपका इतना इजी हो गया ना, इतने प्यार से आंसर निकालोगे ना कि आपको दिमाग में कोई भी लोड नहीं देना पड़ेगा। अब आपको क्या क्या पता है, देखो आप 28 का जो अमाउंट है वो किस रेशो में डिवाइड करने वाले हो, 5:2 के। तो बताओ ए को कितना मिलेगा इसमें से, 28 रुपीज में से ए को कितना मिलेगा, बोलो। हाँ, 5 2 7, 7 4 28, मतलब 4 टाइम्स एक यूनिट 4 के बराबर होती है, 5 4 कितना हो जाएगा, 20 रुपीज इसको, 20 में से 20 रुपीज इसको मिलेगा, 8 रुपीज इसको मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसको ए को 1 रुपए ज्यादा, 1 यूनिट ज्यादा मिल रही थी, 1 यूनिट हमारी 7 रुपए के बराबर थी, मतलब इसको कितना मिल रहा था, 27 रुपीज मिल रहा था, और इसको 8 रुपीज मिल रहा था। कितने का गैप हो गया, देखो कितने का गैप हुआ, 19 19 का गैप हुआ। 19 जो इक्विवेलेंट हो गया वो आपके किसके बराबर है,
यही बोल रहा है ना, ए को कितना ज्यादा मिला है बी से, 38,000 रुपीज, और ए यहाँ पे कितना ज्यादा आपकी यूनिट आ रही है, 27 से 19 टाइम्स ज्यादा आ रही है। 19 किसके बराबर हो गया आपका, एक यूनिट हो गया आपका 2,000 के बराबर। अब आपका पूछा क्या था, टोटल प्रॉफिट पूछा हुआ था, तो टोटल प्रॉफिट आपने क्या माना था, 35 माना था, तो 35 इंटू 2,000 आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 70,000 रुपीज। ये बहुत ही सिंपल है। ये मेथड आपका डेसिमल से डील नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं से डील नहीं करना पड़ेगा, बहुत प्यार से निकालते हुए चले जाओगे, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूंगा जो अपने साइड से, अगर आप ये वाला मेथड प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये बहुत बढ़िया मेथड है। 20% 7 का निकालना इजी है, इसलिए ठीक है कि हाँ 1.4 ले लिया आपने, 5.6 ले लिया, जो भी ले लिया, जैसा भी हो गया, 5.6 और 1.4 ले लिया आपने, जो भी है, जैसा भी आप लोग लेके चल रहे थे डेसिमल्स में, और उनके बीच का डिफरेंस निकाला, फिर उसको प्लस किया, फिर उसको वो करा, तो फिर उसके बाद आपका वैल्यू आ गया। वो वैसे भी कर सकते हो, बाकी ये बहुत ही इजी मेथड है, अगर इसको आप एक बार समझ लो तो। सर वो 28 कैसे आया? चलो मैं बता रहा हूँ, वापस से समझो, अगर समझ लोगे तो इजी है, नहीं समझे तो टफ होगा। ए और बी 5:2 के रेशो में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इनको प्रॉफिट जो डिवाइड होना चाहिए वो किस रेशो में डिवाइड होना चाहिए, 5:2। लेकिन यहाँ कंडीशन ये दी है कि 20% जो है, 20% अमाउंट, 20% जो भी दिया होता है ना, उसका मतलब समझने की कोशिश करो। 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर। तो ये 20% क्या बोल रहा है कि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, और इसलिए ए को 20% जो है वो टोटल प्रॉफिट में से सैलरी के बेसिस में फिक्स हो गई है। मतलब 20% जो भी टोटल प्रॉफिट हो रहा होगा ना, टोटल प्रॉफिट जितना भी हो रहा होगा, तो उसमें से 20% जो है वो ए को एज अ सैलरी ही दे रहा है। बाकी 80% जो बच रहा है, 80%, वो बस ए और बी में डिवाइड हो रहा है। मतलब ए को 20% तो मिल ही जा रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको 20% मिल रहा है उसमें से। मतलब ये 20% अगर 1/5 है, तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 5, और ए उसकी क्या हो गई, सैलरी, फिक्स सैलरी जो उसको मिल रही थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब जो बचा हुआ अमाउंट है ना, जो 5:2 में आप डिवाइड करने वाले हो ए और बी में, तो वो अमाउंट कितना डिवाइड करने वाले हो, तो आप बोलोगे कितना, 4, है ना। 5 - 1, 4 रुपए ऐसे हैं जिसको आप 5:2 के रेशो में क्या करोगे, डिवाइड करने वाले हो। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इजी करने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे 5, 2, 7, है ना। 5 + 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 5 + 2 7 हो रहा है, मतलब टोटल प्रॉफिट आपको इक्वेट करनी पड़ेगी कि नहीं, 7 इक्विवेलेंट आपको 4 बनाना पड़ेगा, तो वो आपका टफ हो जाएगा। तो इसको पहले से हम क्या मान के चलते हैं कि 4 जो है वो किसके बराबर है, वो आपका ऐसा वैल्यू रख के चले हम जो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 4 × 7 मान के चल रहा हूँ कि ये जो 4 यूनिट है वो किसके बराबर है, 4 × 7 यानी 28 के बराबर है। तो 28 रुपीज जो है वो क्या होगा, वो ए और बी में आपका 5:2 के रेशो में डिवाइड। हाँ सर समझ में आ गया। ये चीज बस आपको 28 इस हिसाब से लेना है कि बस आपका 5 और 2 की यूनिट आप कितनी बना पाए, 7 के बराबर बना पाए इस वाली यूनिट को, 4 को। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अभी 1 मिनट बचा है, ये कल फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बंद हो जाएगा तो बंद कर देंगे क्लास, ठीक है, फिर वापस रिस्टार्ट नहीं करूंगा मैं। 30 सेकेंड कुछ बचे हैं, तो देखो इसमें भी सेम है, ये 1/8 है, इसमें 1 जो है इसको ए को मिल ही रहा है, फिक्स मिल रहा है, और 7 में आपको 7 जो है वो इन तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा, किस किस रेशो में, 8:12:15 के रेशो में। तो 8, 12, 15 कितना हुआ, देखो ऐड करके कितना हो रहा है, 5, 2, 7, 8, 2, 7, 15, 35 आपका टोटल होना चाहिए, और हो कितना रहा है, 7 हो रहा है। 35 के बराबर आपका होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं 5 हर जगह मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वैल्यू एकदम एग्जैक्ट हो जाएगी। तो मतलब 5/40, 40 में से 5 जो है ए को दे दिया।